हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य 5 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सभी निजी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन का हिस्सा नहीं हो सकतीं, जिन्हें राज्य को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता है। यह निर्णय 8:01 के बहुमत से दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीश शामिल थे। केस इनसाइट्स। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए बहुमत के निर्णय में कहा गया कि सामुदायिक संसाधन की परिभाषा में सैद्धांतिक रूप से निजी संसाधन शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है। इसके लिए संपत्ति के प्रकार, उसके गुणधर्म, समुदाय पर उसका प्रभाव और उसके निजी हाथों में होने के परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने आंशिक रूप से सहमति जताते हुए कहा कि निजी संपत्तियां व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को छोड़कर सामुदायिक संसाधन बन सकती हैं, बशर्ते वे राष्ट्रीयकरण, अधिग्रहण या अन्य कानूनी उपायों द्वारा सामुदायिक संसाधन में परिवर्तित हों। इस मामले की जड़ें 1992 में दर्ज की गई याचिकाओं में हैं, जिन्हें 2002 में 9 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अनुच्छेद 39 बी के तहत सामुदायिक संसाधन में निजी संपत्तियां शामिल होती हैं। अनुच्छेद 39 बी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामुदायिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सामुदायिक संसाधन का अर्थ किसी भी ऐसे संसाधन से है जो समुदाय के लाभ के लिए धन उत्पन्न कर सकता है, जबकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि इस अनुच्छेद का अर्थ संविधान के विस्तारवादी सिद्धांतों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि किसी विशिष्ट आर्थिक विचारधारा के अनुसार। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 31C, जिसे केशवानंद भारती मामले में बरकरार रखा गया था, अब भी लागू है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की निजी संपत्ति पर विचारधारा को थोड़ा चरम मानते हुए कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 39 बी को किसी एक आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से नहीं देखा जा सकता।